हेलो बच्चों, आज हम जिस कविता का अर्थ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीरती, जिसे लिखा है कवि त्रिलोचन ने। इस कविता में कवि चंपा नाम की एक लड़की के बारे में बता रहे हैं जो अनपढ़ है, यानी पढ़ना लिखना नहीं जानती। इस कविता में अक्षरों के लिए काली विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब क्योंकि चंपा को पढ़ना लिखना नहीं आता है, इसीलिए किताब में लिखे गए काले अक्षर उसे मात्र काले रंग के समान दिखाई देते हैं, जो चंपा की समझ से बाहर होते हैं। ये कविता एक ओर तो शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को उजागर करती है, तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराती है जहां आर्थिक मजबूरियों के कारण घर टूट जाते हैं। इस कविता की नायिका चंपा के मन में भविष्य को लेकर एक अनजान खतरा है। तो अब आगे हम इस कविता का अर्थ पढ़कर जानेंगे कि कवि हमें चंपा के बारे में क्या बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले काव्यांश में कवि चंपा नाम की एक अनपढ़ लड़की के बारे में बता रहे हैं जो बिल्कुल निरक्षर है, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता। कवि कहते हैं कि चंपा काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती, यानी उसे किताब में लिखे हुए काले अक्षर नहीं समझ आते, अर्थात उसे अक्षर ज्ञान नहीं है, उसे पढ़ना नहीं आता। जब कवि कुछ पढ़ रहे होते हैं तो चंपा भी वहां आ जाती है और चुपचाप उनके द्वारा बोले गए अक्षरों को खड़ी होकर सुनती रहती है। लेकिन उसे इस बात की बड़ी हैरानी होती है कि इन काले अक्षरों से ये कैसी दुनिया निकल रही है। यानी कवि किताब पढ़कर जो कुछ भी बोल रहे हैं, तो उन अक्षरों में ऐसा क्या है जिससे एक ध्वनि, एक आवाज प्रकट हो रही है। इस बात की चंपा को बहुत हैरानी होती है। दूसरे काव्यांश में कवि चंपा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि चंपा सुंदर नाम के एक ग्वाले की लड़की है। ग्वाला यानी जो गाय भैंसे रखता है। चंपा उन सभी पशुओं को हर रोज चराने के लिए लेकर जाती है। चंपा एक अच्छी लड़की है, लेकिन थोड़ी चंचल भी है। वो शरारतें बहुत करती है। कभी कवि की कलम यानी पेन चुरा लेती है। जब कवि उस पेन को ढूंढ लेते हैं तब उन्हें पता चलता है कि लिखने के लिए कागज ही गायब हो गया। कभी कभी कवि चंपा की इन शरारतों से परेशान भी हो जाया करते हैं। तीसरे काव्यांश में कवि कहते हैं कि चंपा को काले अक्षरों से कोई संबंध नहीं है, यानी उसका पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं है। चंपा कवि से पूछती है कि तुम दिन भर कागज पर जो लिखते रहते हो, क्या ये काम तुम्हें अच्छा लगता है? क्योंकि उसकी नजर में लिखने का काम कोई महत्व नहीं रखता। उसकी बात सुनकर कवि मुस्कुराने लगते हैं और चंपा चुप हो जाती है। एक दिन कवि ने चंपा से पढ़ने लिखने के लिए कहा कि उसे भी पढ़ना लिखना चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय यही उसके काम आएगा। कवि उसे बताते हैं कि महात्मा गांधी की भी इच्छा थी कि हर किसी को पढ़ना लिखना चाहिए। चंपा कवि से कहती है कि वह नहीं पढ़ेगी। वह कवि से कहती है कि तुम तो कहते थे कि गांधी जी बहुत अच्छे हैं, फिर वह पढ़ाई की बातें क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी नजरों में अच्छा इंसान वही है जो पढ़ाई लिखाई की बातें ना करे। वह अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रहती है कि वह नहीं पढ़ेगी। चौथे काव्यांश में कवि चंपा को शिक्षा के बारे में बताते हैं। कवि बताते हैं कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। वह चंपा से कहते हैं कि एक दिन तुम्हारी शादी भी होगी और तुम अपने पति के साथ ससुराल चली जाओगी। तब तुम्हारा पति कुछ दिन साथ रहकर नौकरी के लिए कलकत्ता चला जाएगा, क्योंकि घर का जीवन यापन करने के लिए आदमी को काम से बाहर जाना ही पड़ता है। आगे कवि कहते हैं कि कलकत्ता यहाँ से दूर है। अब तुम अपने पति को अपने बारे में कैसे बताओगी? उनके कहने का ये मतलब था कि जब उसे पढ़ना लिखना ही नहीं आएगा तो वो अपने पति को पत्र कैसे लिखेगी या अपने पति के लिखे पत्र को कैसे पढ़ पाएगी। पांचवें काव्यांश में चंपा कवि की कही गई बात पर गुस्सा हो जाती है। वह कवि से कहती है कि तुम बहुत झूठे हो, तुम पढ़ लिख कर भी झूठ बोलते हो, और जहां तक शादी की बात है तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी, और अगर मेरी शादी हो भी गई तो मैं अपने पति को अपने साथ ही रखूंगी, उन्हें कभी कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। यानी वह अपने पति का आर्थिक मजबूरी के कारण शोषण नहीं होने देगी। चंपा कहती है कि परिवार को दूर करने वाले शहर इस कलकत्ते पर वज्र गिरे, यानी एक भारी विपत्ति आ जाए जो घर परिवारों को तोड़कर रख देती है, एक दूसरे से दूर कर देती है। कवि के कहने का ये अर्थ है कि कलकत्ता शहर में अपने जीवन यापन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं।
और अपने घर परिवार से दूर रहकर मजदूरी और न जाने क्या क्या काम करके मुश्किलों में जीवन जीते हैं। चंपा को भले ही पढ़ाई की समझ नहीं है, लेकिन अनजाने ही वह उस शोषक व्यवस्था के खिलाफ खड़ी हो जाती है और कलकत्ता पर एक भारी विपत्ति गिरने की कामना करती है, जो परिवार से उनके अपनों को दूर कर देती है।